एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल येट बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आई हूँ, जो ये सवाल हर किसी के मन में आता होगा। स्पिरिचुअलिटी में जैसे स्क्रिप्चर्स हुए, कोई कोई मास्टर्स हुए, बहुतों ने सुना होगा डिज़ायर का एंड करना ज़रूरी है। अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो आपको अपने डिज़ायर से मुक्त होना पड़ेगा। आपको डिज़ायर नहीं करना होगा। तो नॉर्मली क्या होता है ना, जो हमारी सोल एक्सेप्ट नहीं करती है, जो चीज़ हमारे सोल को सही नहीं लगता है, लेकिन हम दूसरों का सुन के, जस्ट बिकॉज स्क्रिप्चर्स में लिखा है, जस्ट बिकॉज बहुत बड़े बड़े मास्टर्स ने बोला है या फिर स्क्रिप्चर्स में लिखा है, हम मान के चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से तो रहता ही है कि ये कैसे हो सकता है। वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, माइंड और सोल का कॉन्फ्लिक्ट। हम उसी रास्ते चले जाते हैं, लेकिन उस रास्ते चल के कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा सोल पाथ नहीं होता है। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि डिज़ायर से मुक्त होगे तभी तुमको भगवान मिलेंगे। बुद्ध ने भी कहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है। डेफिनेटली जब आप गॉड रियलाइजेशन, जब आप सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ में होते हो, तो एक ऐसा पड़ाव आता है जिसके बाद आपके डिज़ायर्स ख़त्म हो जाते हैं, जिसके बाद आप अपने डिज़ायर्स से डिटैच हो जाते हो और डिज़ायर्स ख़त्म हो जाते हैं। आपके पास कोई डिज़ायर्स नहीं होते, आप अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ से ऊब गए होते हो। आपको अच्छा नहीं लगता, ये फिज़िकल रियलिटी नहीं अच्छा लगता, आप और ज़्यादा डिज़ायर नहीं करते हो। लेकिन ये चीज़ ऐसे लेके ना चलें कि डिज़ायर से आपको मुक्त होना पड़ेगा। नहीं, डिज़ायर से आप अपने आप मुक्त हो जाओगे जब आप इस रास्ते में चलोगे। लेकिन आप जब ये रास्ते पे चलना शुरू करोगे और आपके मन में बहुत सारे अलग अलग डिज़ायर्स रहते हैं, किसी इंसान ने मानिए स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना शुरू किया, आपने स्पिरिचुअलिटी पे कदम रखा, बुक्स पढ़े, आपके लाइफस्टाइल चेंज हुआ, फिर आप देखोगे आपके अंदर जो डिज़ायर्स हैं, आप अपने थॉट्स को पढ़ना शुरू करते हो। उसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या एक्शन ले रहा हूँ, देन यू विल रीड। ऐसा बहुत होता है। इनफैक्ट इट इज़ अ पॉइंट जहाँ पे हमको गिल्ट फील होना लगता है, वो गिल्टी फील करने लगते हैं, ये फील गिल्टी कि हमारे मन में भी डिज़ायर्स हैं। या फिर दूसरे हमको जज करने लगते हैं, तुम इस रास्ते पे जा रहे हो तो डिज़ायर कैसे है, तुम ये क्यों पाना चाहते हो, तुम वो क्यों पाना चाहते हो। तो मैं आपको आज ये कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ में आया, मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। डिज़ायर से मुक्त होने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। हमारा पर्पस यहाँ पे डिज़ायर से मुक्त होना नहीं है। देखिए, डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जो क्रिएशन का शुरुआत है। जब हम कुछ डिज़ायर करते हैं तब हम उसकी तरफ एक्शन लेते हैं, वो हमारे लिए लाइफ में मैनिफेस्ट होता है, तो क्रिएशन आगे बढ़ता है। क्रिएशन का पहला सीढ़ी का पहला स्टेप ही है डिज़ायर। गॉड ने भी बोला है, इन बुक्स में भी लिखा है, बहुत सारे बुक्स में भी लिखा है कि व्हेन यू डिज़ायर इट मीन्स गॉड वांट्स टू एक्सपीरियंस इट थ्रू यू। तो डिज़ायर जो होता है, इमेजिन करते हैं, डिज़ायर करते हैं, मानिए हम किसी ने फिजिकल कोई मटेरियलिस्टिक डिज़ायर हुआ, स्पिरिचुअल डिज़ायर हुआ, तो हम जब डिज़ायर करते हैं, हम चाहते हैं कुछ हो, तो वो यूनिवर्स में धीरे धीरे वो चीज़ लाइक उसकी, जैसे मैं बोली हूँ ना कि वाइब्रेशन, उसका वाइब्रेशन हाई से लो में आता है, देन इट मैनिफेस्ट होता है। तो डिज़ायर ना हमारी जो क्रिएशन है, हमारा जो क्रिएशन है उसे आगे बढ़ाता है। हम क्रिएट करते हैं डिज़ायर के थ्रू। लेकिन अगर आप डिज़ायर ही को ही गलत मान के चलोगे तो फिर आप गॉड को ही गलत मान के चलोगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो गॉड के प्लान के अगेंस्ट होती है। पहली बात ही मान के चलो कि डिज़ायर गलत नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली आप डिज़ायर करिए, क्योंकि डिज़ायर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएशन, डिज़ायर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गॉड। तो होता क्या है, धीरे धीरे जैसे हम लाइक स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, हमको समझ में आता है कि डिज़ायर करना गलत बात नहीं है। डिज़ायर के साथ ज़्यादा अटैच हो जाना बहुत लाइक जो है कि ये भी गलत नहीं है। डिज़ायर से ज़्यादा अटैच आप जितना दिन तक रहेंगे, उतना दिन तक आप अपने लाइक अपने आप को समझना हो या गॉड रियलाइज़ करना हो, उससे दूर रहोगे। क्योंकि एक वो होता है ना, एक ग्रिप की तरह होता है। जब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप मोह में हुआ, लाइक आपने ये बनाया है, आपने ये घर बनाया है, आपने ये गाड़ी बनाई है, आपने ये बैंक बैलेंस बनाया है, उसको जकड़ के रखे हुए हो, छोड़ नहीं रहे हो, अटैच हुए रहे हो। जहाँ पे ज़रूरत है छोड़ने का, लेट गो करने का, आप कर नहीं रहे हो, तो वहाँ पे आप पीछे रह जाते हो। मतलब
जो रेस है, जो 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 पाथ है, जो जर्नी है, वो स्लो हो जाता है आपका। तो हमेशा याद रखिए, डिज़ायर करिए। डिज़ायर करना गलत नहीं है। जैसे मेरे जो डिज़ायर्स हैं, मैं ये प्रे करती हूँ, ये प्रे ज़रूर करिए कि प्रभु हमें हमारे डिज़ायर को एक्सपीरियंस करा के उससे मुक्त कराइए। हम यहाँ इस शरीर में किस लिए आए हैं? हम यहाँ इस शरीर में बैठ के मेडिटेशन करने के लिए तो नहीं आए हैं। हम यहाँ इस शरीर में आए हैं इस पूरे क्रिएशन को एंजॉय करने के लिए, इस पूरे क्रिएशन को एक्सपीरियंस करने के लिए, हमारा क्रिएशन खुद बनाने के लिए। हम एक एक क्रिएटर्स हैं, तो हम अपनी लाइफ खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कोई अंदर एक डिज़ायर आएगी तब तो हम उसको आगे फुलफिल करने के लिए कुछ करेंगे। आप जितने भी डेवलपमेंट देख रहे हो, आप जितने भी क्रिएशंस देख रहे हो आपके चारों तरफ, कहीं ना कहीं इनिशियली वो एक डिज़ायर था। किसी के मन में ये डिज़ायर आया, क्यों ना हम आसमान में उड़ें, क्यों ना हम एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाएं। तो वो डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए एरोप्लेन बना। किसी के मन में डिज़ायर आया कि क्यों ना हम दूसरे प्लैनेट्स, क्यों ना हम चांद पे पहुंचे। तो उस वजह से ये काम में लगा, देन क्रिएट हुआ चीज़ें, एंड इट वॉज पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल टू गो टू मून। ठीक है ना? तो डिज़ायर किसी ने किया तभी तो ये चीज़ पॉसिबल हुआ। तो ये हुआ क्या? हुआ ये कि जो क्रिएशन शुरुआत में कुछ चीज़ों को लेके था, वो धीरे 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 आगे बढ़ा। क्रिएशन हुआ, क्रिएशन बढ़ा, क्रिएशन एक्सपैंड हुआ। सो डिज़ायर करना गलत बात नहीं है। डिज़ायर करिए, अच्छे डिज़ायर्स करिए। गॉड बोलते हैं जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी डिज़ायर करो, क्योंकि कहीं ना ये डिज़ायर हमारे फेथ को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस डिज़ायर को, हाँ, और एक दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात, जब आप कुछ भी डिज़ायर करें, अपने आप को वर्थलेस ना फील करें कि हाँ मैं सिर्फ 5,000 पाने के लायक हूँ, कहाँ 5 करोड़ और कहाँ मैं नहीं। बड़ी डिज़ायर करिए। बड़ी डिज़ायर ना आपके साथ लाइफ में बहुत सारे ब्यूटीफुल चेंजेस आपके लिए लेके आता है, जो आप एक्सपीरियंस करते हो। अगर आप डिज़ायर नहीं करोगे ना, आप एकदम, जैसे कहते हैं ना, एमलेस लाइफ इज़ अ रेडरलेस सिप। तो डिज़ायर कहीं ना कहीं एक एम है। उस एम को पाने के लिए हम पाथ्स अपनाते हैं, कौन से पाथ में जाना है, कौन से पाथ में नहीं जाना है, कैसे गॉड के ऊपर फेथ रखना है। तो डिज़ायर इज़ द स्टार्ट ऑफ क्रिएशन। डिज़ायर गलत नहीं होता, ये मान के चलिए, लेकिन डिज़ायर के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखें। डिज़ायर फुलफिल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन हाँ, ये विश्वास ज़रूर रखें कि जब आप कोई डिज़ायर रॉकेट की तरह छोड़ते हैं, यूनिवर्स उसे पकड़ता है और वो पूरा होता है। लेकिन आप कितनी कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं, कितनी स्ट्रांगली उसे बिलीव करते हैं कि वो आपको मिलेगा, वो आप उसको डिज़र्व करते हैं, उतनी ही तेज़ी से वो आपको मिलता है, मैनिफेस्ट करता है अपने आपके लाइफ में। उतनी ही तेज़ी से आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं और उतनी ही तेज़ी से आप उससे निकल सकते हैं। तो प्रे बस इतना करिए कि चाहे मन में आपकी कोई भी इच्छा हो, वो इच्छा पूरी हो और उस इच्छा को एक्सपीरियंस करके आप उसमें से निकल पाओ। ठीक है ना? सो आज के लिए इतना ही। डिज़ायर को कभी गलत ना समझना। डिज़ायर छोड़ के ही आप भगवान को पा सकते नहीं, वो अपने आप छूट जाएगा। एक समय आएगा वो अपने आप छूट जाएगा। तब तक डिज़ायर करते रहिए और डिज़ायर्स को एक्सपीरियंस करते रहिए और लेट गो करते रहिए। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव।